मेरा यूनिट अच्छा नहीं गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं ड्रॉप लूँ, मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ या मैं कोई बैकअप ऑप्शन रखूँ? सबसे पहले अपने आप पे प्राउड फ़ील करो क्योंकि इतनी खतरनाक एग्ज़ाम है जिसमें फिज़िक्स भी टफ थी, केमिस्ट्री भी टफ थी, बायो थोड़ा ईज़ी लेवल था। इन दोनों के कंपैरिज़न में तुमने दिया है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एग्ज़ाम से पहले डर के मारे एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, ठीक है? तो यू आर अ वॉरियर क्योंकि तुमने एटलीस्ट इतनी हिम्मत रखी कि इतना मेंटल प्रेशर होने के बाद भी तुमने एग्ज़ाम देकर आए हो। तो सबसे पहले तुम्हें खुद पे प्राउड फ़ील करना है। उसके बाद तुम्हें अब करना क्या है? लेट्स टॉक ऑनेस्टली। तुम अपने घरवालों के साथ ऑनेस्ट मत रहो, अपने दोस्त के साथ मत रहो, किसी के साथ रहो या ना रहो, लेकिन खुद के साथ और मेरे साथ बिल्कुल तुम ऑनेस्टी के साथ बात कर सकते हो, तभी तुम लाइफ में कुछ आगे कर पाओगे। अगर तुम खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या पूछना है? मुझे पता है कि एग्ज़ाम टफ था, ठीक है, सबको पता है। एक तो हो गया एक्सक्यूज़ कि मेरा पेपर टफ था, ये था, तो तुम बोलोगे कि यार मैं इसलिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पेपर ही टफ था। लेकिन रियलिटी क्या है कि इतना टफ था कि तुम्हारे 500 प्लस भी नहीं आ पाएगा। जिसने पूरे साल मेहनत से पढ़ाई की है, तो मैं ये तो गारंटी दे सकती हूँ कि उसके 500 प्लस तो स्कोर आना ही चाहिए इस वाले एग्जाम में। मैं नहीं बोल रही कि तुम्हारे 600 प्लस आने चाहिए, बट 500 प्लस आना चाहिए। अगर तुम्हारे 500 से भी बिलो आ रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत है ना, कुछ तो तुम में कमी रह गई, तो तुम्हें उसको इससे नहीं वो करना, ढकना नहीं है कि एक्सक्यूज कि यार पेपर टफ आया था इसलिए नहीं हुआ। आया था, सबको पता है, सबके लिए आया था, बट इतना नहीं कि तुम उसमें 400 से ऊपर भी स्कोर नहीं कर पा रहे, 500 से ऊपर भी नहीं स्कोर कर पा रहे, इतना टफ नहीं आया था कि तुम्हारी कुछ ना कुछ इसमें कमी तो रही होगी ना। अब क्या करना है तुम्हें? वो खुद से कमी एनालाइज करनी है कि मैंने क्या कमी की थी। क्या मैंने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की? क्या मैंने टेस्ट नहीं दिया? क्या मैंने अगर टेस्ट दिया है तो मैंने उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया? या मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर करा है? या फिर मेरा कोई टाइम मैनेजमेंट ही नहीं था क्योंकि टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चंस में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैं कर नहीं पाया? या फिर मैं प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाया जो 3 घंटे में करना होता है क्योंकि मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया? तो सबसे पहले ये सारी तुम्हें गलतियाँ देखनी है कि क्या गलती हुई जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्कोर आना चाहिए था, तुम कैपेबल नहीं रहे उस स्कोर को लाने में, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, ठीक है? तो ड्रॉप लेने से पहले ये 3 चीज़ें खुद से पूछना कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी मेरी? अपने आप से ऑनेस्ट रहना कि यार मैंने ये चीज़ गलती कर दी थी, वो कुछ भी हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है? फिर रीज़न क्या है कि ये जो मैंने मिस्टेक की है, मान लो अगर किसी बच्चे ने ट का है जो टाइम कम पड़ गया नीट के एग्ज़ाम में, तो उसकी बिगेस्ट मिस्टेक यही है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाया। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि उसने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की, है ना? और अब वो उसको इम्प्रूव कैसे करेगा? अब वो जब नेक्स्ट ईयर अपने लिए प्रिपेयर करेगा, तो वो हर क्वेश्चन पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेगा। इधर वो कोई टेस्ट दे रहा है, कोई मॉक लगा रहा है, नॉर्मल कोई प्रैक्टिस कर रहा है या कोई पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें कोई भी ड्रॉप लेने से पहले आपको खुद से पूछनी है, उसके बाद ही आप आगे ड्रॉप लेना। अब देखो, अगर तुम्हारा अगर तुमने मतलब 12th के साथ दिया है, तब तुम ड्रॉप ले सकते हो। तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड था, तो तुम ड्रॉप ले सकते हो। तुम्हें लगा कि यार मेरी ये कमी रह गई, मैं इस पे काम करके अपना और अच्छा आउटपुट निकाल सकता हूँ, देन गो फॉर ड्रॉप। अगर तुम्हारा उससे ज़्यादा हो गया है, तुम्हारा मन नहीं है, तो फिर तुम और किसी कोर्स के लिए चले जाओ। बहुत सारे कोर्स हैं, आइदर यू कैन गो फॉर डेंटल और आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी या फिर फिजियोथेरेपी या फिर वेटनरी, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तुम किसी के लिए भी जा सकते हो, सारे बेस्ट हैं। या फिर अगर तुमको है कि मुझे घर में भी नहीं रहना लेकिन मेरे को एक और अटेम्प्ट देने का मन है, तो आप डेफिनिटली पार्शियल ड्रॉप के साथ जा सकते हो। आपको आपके स्कोर रेंज पे जो भी कॉलेज मिल रहा है, आप उसमें एडमिशन लेना और उसके साथ आप पार्शियल ड्रॉप के साथ तैयारी कर लेना। इस पे मेरी ऑलरेडी 2-3 वीडियो हैं, आप वो अच्छे से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि उसके साथ मैनेज कैसा करना है। ठीक है? उसके बाद इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है या अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मेरे को फील फ्री टू मैसेज मी। आइदर यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने अपनी आईडी दे रखी है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। देखो ये मेरे पास मेल आया था, ये एक बच्चा है जिसका ड्रॉप था और अब उसे नहीं समझ आ रहा क्या करना है। 80 टू 100 मार्क्स उसको जितने चाहिए थे एक जीएमसी के लिए, उससे उसके कम आ रहे हैं। तो अब वो सोच रहा है कि वो नर्सिंग में एडमिशन ले ले और उसके साथ वो अपनी प्रिपरेशन करे। तो ये मैंने उसको रिप्लाई करा है। तो अगर ऐसा आपको कोई भी डाउट है, आइदर यू कैन राइट इट ऑन इन अ कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम, या फिर मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, जो भी डिसीजन होगा आपका होगा, सोच समझ कर डिसीजन लेना, हवा में नहीं लेना कि ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, पेपर टफ आया, एक्सक्यूज दे दिया और हम तो ड्रॉप ले लेते हैं। बच्चों का खेल नहीं है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर एनटीए क्या करने वाला है क्योंकि उसका तो भरोसा है नहीं। तो बहुत सोच समझ कर आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, ध्यान रखो अपना, ठीक है? क्योंकि एट लास्ट तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बाय बाय।